हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने करियर क्लासेस पे, एसएमसीआई करियर क्लासेस में। अभी तक जो है यहाँ पे 4.2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। 4.2 क्लास हो चुकी है, 4.1 क्लास हो चुकी है, ठीक है। और आज प्रश्नावली है 4. बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है। इसमें जो है आज हम पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति, ठीक। और इससे पहले और भी क्लासेस हो चुकी है, क्योंकि 20 गणित में जो है 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ठीक। 3 जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, उनकी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए जो है आज पहुंच गए हैं 4.3 पे, ठीक है। 4.3 पे पहुंचे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस होने वाली है, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और अच्छे से ध्यान से देखिएगा। इससे क्लास शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन कोड देखते हैं। क्या है? मेहनत का फल और समस्या का हल हमेशा वक्त आने पर ही मिलता है। बहुत ही अच्छी बात है कि मेहनत का फल और समस्या का हल वक्त आने पर ही मिलता है। देखो, अगर मान लो आपकी जिंदगी में समस्या आई है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो नया होने वाला है। क्योंकि जब आपके मान लो आपके पास कोई समस्या आई और आपने उसका हल निकाल लिया, ठीक है। गिव अप करने की जगह आपने उस समस्या का हल निकाल लिया, मतलब आपने कुछ किया, ठीक। आपने कुछ एक्शन किया, मतलब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हमने जो है उस समस्या से बढ़ के, उस समस्या से थोड़ा सा आगे हट के और उस समस्या को हमने सॉल्व किया। समस्या ही धीरे धीरे जो है स्ट्रांग बनाती है। अगर आपकी लाइफ में समस्याएं आ रही हैं, मतलब आप सही रास्ते में हैं, आप एकदम कंफर्ट जोन में हैं, ठीक, आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए फिर जो है मजा नहीं है जीने में, ठीक है। समस्याएं हैं और आप डट के सामना कर रहे हैं, आप बहुत मजबूत बन रहे हैं, ठीक है। आइए क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको पढ़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। लिख के आप ले लीजिए, मूलों की प्रकृति आराम से सिद्धल से हम लोग पढ़ेंगे। कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, ठीक। देखिए, पहले मूलों की प्रकृति जान लेते हैं कि मूल क्या होते हैं। तो हमने पहले एक कक्षा में बताया है कि मूल क्या होते हैं। मूल किसी समीकरण का वह हल होता है जो समीकरण में वापस डालने पे उसको जो है शून्य कर दे, ठीक है। क्या होता है मूल? मूल उस समीकरण का मूल उस समीकरण का वह हल होता है जो उसी समीकरण में दोबारा रखने पर पूरे समीकरण को शून्य बना दे, ठीक है। यही होता है मूल। अब इसमें मूलों की प्रकृति का मतलब होता है कि मूल है कैसे, ठीक है। वास्तविक है, अवास्तविक है, या शून्य है, ठीक है। तो थोड़ा सा ग्राफ की यहाँ जरूरत पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, उसको हम देखते हैं। मान लीजिए आपका समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर जी। ये मान लीजिए आपका समीकरण है, ठीक। अब हमने बताया था इस समीकरण के ग्राफ कैसे बनते हैं, ठीक। तो ग्राफ देखिए, मान लो ये जो समीकरण होते हैं इसके जो है दो मूल निकलते हैं, ठीक है। इस समीकरण के जो है दो मूल निकलते हैं, क्योंकि इसमें जो घात है ना वो दो, जिसकी घात ज्यादा होगी, मान लो अगर 3 घात वाला है मतलब उसके मूल कितने होंगे? 3। अगर किसी समीकरण की घात 2 है मतलब उसके मूल जो है 2 होंगे। और अगर किसी की घात 1 है, मान लो इस तरीके से ए एक्स प्लस का बी बराबर 0, ठीक। तो इसमें जो है इसके मूल हो जाएंगे 1, क्योंकि इसमें घात 1 है, ठीक। हम यहाँ पे द्विघात पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात। मतलब हम ये दो घात वाले जो समीकरण होते हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक। समझते हैं। जैसे मान लो ये समीकरण है, ठीक। अब इस समीकरण में दो घात है, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो क्योंकि ये एक्स पी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है, मतलब जो भी समीकरण हो एक्स के फॉर्मेट में मान लीजिए। तो जो भी होगा, जैसे मान लो ये एक्स है, ये माइनस एक्स है, ये वाई है और ये माइनस का वाई, ठीक। अब जो भी ग्राफ बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा, ठीक। दूसरा क्या है? दूसरा या फिर जो है ये इस तरीके से बनी, ठीक। और तीसरा क्या है? या फिर जो है बिल्कुल भी ना, ठीक है। ये तीन ही कंडीशन है। दूसरे पेज पे बताते हैं आपको, ठीक। दूसरे पेज देखो, जैसे मान लो समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स
प्लस का सी बराबर का 0, ये समीकरण। ठीक, इस समीकरण के जो है 3 वेरिएशन हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक, ये मान लो x है, ये माइनस x है, ये y है, ये माइनस y। ठीक, अब इसका ग्राफ या फिर जो है इस तरीके से बने। ठीक, तो दूसरा ग्राफ देख लो, जैसे मान लो ये x माइनस एक्स, y माइनस का, इसका ग्राफ हो सकता है एक ही जगह टच करे। ठीक है, एक ही जगह ये टच करे। ठीक, दूसरा ग्राफ क्या हो सकता है, पहले दो ही ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। ठीक, अब मान लो इस ये दो जगह कट कर रहा है। ठीक, दो जगह कट कर रहा है, मतलब इसके मूल कितने हो जाएंगे, मूल कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक, मूल इसके भी 2 होंगे। ठीक है, मूल इसके भी 2 है, मूल इसके भी 2, पर देखने में लगेगा कि जो है ये एक ही मूल है, तो मूल एक ही। मूल एक होने का मतलब ये है कि इस समीकरण का जो मूल होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इसमें मूल 2 है, मतलब जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है, इसमें जो मूल होंगे वो अलग अलग होंगे, इसमें जो मूल होगा एक होगा लेकिन दोनों बराबर होंगे। जैसे मान लो अगर 2 आया है तो दूसरा मूल भी 2 है। ठीक, अगर 3 आया है तो दूसरा मूल भी 3 होगा। तो इसीलिए हम लोग मान लेते हैं कि मूल एक ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने मुद्दे। ठीक, ये आपका समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ठीक, बराबर। ठीक, एक इसमें समीकरण होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, समीकरण होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक, अपॉन रूट। ठीक, ये जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ठीक, कौन सा है, श्री धरा 4 फॉर्मूला। ठीक, कौन सा है, फॉर्मूला श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जैसे इस समीकरण में ए है। ठीक है, मतलब ए होता है, बी होता है, सी होता है। ठीक है, इस समीकरण में एक ए है, बी है, सी। ठीक है, अब जो ये है इस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं विभक्तीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, विभक्तीकरण। हो सकता है गलत हो। ठीक है, क्योंकि हिंदी थोड़ा गड़बड़ है। विभक्तीकरण, तो ये इसको हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं डी से। विभक्तीकरण को हम डिनोट करते हैं डी से, डिस्क्रिमिनेंट। वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक, देखो एक समीकरण होता है, उस समीकरण में एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, जो बताए, और उसी फॉर्मूले के अंदर जो ये रूट के अंदर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम विभक्तीकरण बोलते हैं। क्या, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, अब यही डिफाइन करेगा कि जो मूल है वास्तविक है कि नहीं वास्तविक है। ठीक है, देखो कंडीशन लिख रहे हैं। ठीक, मान लो पहली कंडीशन है बी पॉजिटिव। ठीक, बी पॉजिटिव का मतलब है मूलों की जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी। ठीक, बी पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac ग्रेटर है। ठीक, बोलो बात समझ में आई? इसमें क्या होगा, मूल मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक। अच्छा टॉपिक है और थोड़ा सा याद करने वाला है, इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। मूल कैसे होंगे, वास्तविक। दूसरा क्या हो जाएगा, अभी इसके ग्राफ भी बता देंगे। अभी जो है इसके ग्राफ भी बता देंगे। दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है डी बराबर, मतलब डी का मान जो है वो 0 हो जाए। एक कंडीशन थी, फिर डी जो है पॉजिटिव हो जाए। ठीक, डी पॉजिटिव का मतलब डी का मान जो है कुछ होना चाहिए, 1 2 3 4 इस तरीके से, और इसमें डी का मान 0 हो जाए, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0 हो रही है। ठीक, ये कंडीशन।
इसमें क्या होता है, जो मूल होते हैं मूल बराबर होते हैं, मूल जो है बराबर बराबर मूल बराबर। एक तीसरी भी कंडीशन होती है, ठीक, एक तीसरी कंडीशन होती है, ये यहाँ पे लिखे हैं। तीसरी कंडीशन क्या है, डी जो है लेस देन, डी जो है निगेटिव है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac लेस देन 0। ठीक, देखिए जब ऐसा होता है तब क्या होता है, मूल जो है अवास्तविक होते हैं, ठीक, मूल अवास्तविक, ठीक, अवास्तविक, अवास्तविक मूल जो है अवास्तविक, अवास्तविक। देखो इस पूरी स्लाइड में अभी तक जो हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही तीन चीजें हैं। एक, डी जब पॉजिटिव होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है तब मूल वास्तविक है। दूसरा, जब डी बराबर होगा मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 मूल बराबर है, ठीक है। तीसरा, जब डी जो है लेस देन होगा मतलब निगेटिव होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो मूल अवास्तविक। ठीक, बोलो बात समझ में आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी हम ग्राफ के थ्रू और भी जगह समझा देते हैं, ठीक। देखो पहली कंडीशन क्या थी कि जो डी है वो पॉजिटिव, डी पॉजिटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है 0 से बड़ा है, ठीक। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, और इसमें क्या है, मूल जो है वास्तविक है, मूल वास्तविक है और असमान है मतलब अलग अलग, ठीक। मूल वास्तविक है, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक और असमान मतलब अलग अलग होंगे, असमान, असमान, ठीक। इसकी कंडीशन, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, क्योंकि ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है तुम्हारी। एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक। इसमें क्या आसमान है मतलब दो जगह तक, बोलो बात समझ में आई, ठीक। दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन डी जो है 0 है, डी 0 है मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। इसमें क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, दोनों मूल आपस में बराबर, मूल बराबर, दोनों मूल बराबर होंगे। इसमें क्या होंगे, दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक। इसका जो है क्या होगा, देखो अभी थ्योरी बता रहे हैं, अभी एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, पर थ्योरी समझना बहुत जरूरी है। एक बार थ्योरी जो है लिख लेना, ठीक, लिख लोगे तो तुम्हारे पास रहेगा, आराम से जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वाई इसमें क्या है, मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर होगा और ये किस तरीके से व्यक्त करेगा, यहाँ एक, ठीक, समझ में आया, एक जगह व्यक्त करेगा, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। अब देख लो दूसरा, अब क्या था दूसरा, डी जो है लेस देन, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac जो है छोटा, मतलब इसमें क्या हो, मूल अवास्तविक, 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 मूल जो है अवास्तविक, मूल अवास्तविक। इसमें क्या ग्राफ बनता है, एक्स है, माइनस एक्स है, ये वाई है, ये माइनस वाई है, ठीक। इसमें ग्राफ जो है कहीं कट ही नहीं करता है, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं है। बोलो बात समझ में आई। क्वेश्चन कराए, ठीक, क्वेश्चन के थ्रू समझ लो, ठीक, क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ लो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखो पहला ही क्वेश्चन बहुत जानदार है, ठीक, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, एनसीईआरटी का है, ठीक, 2020 में आया और 23 में भी आया है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0 का विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक। तो जैसे 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 बराबर 0, तो पहले मूलों की हमें प्रकृति ज्ञात करनी है।
विभक्तीकरण, ठीक, विभक्तीकरण जो है ज्ञात करना है। तो विभक्तीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है, ठीक, ये होता है, ठीक। अब इसमें क्या चाहिए हमें? ए बी सी चाहिए। तो ए कितना है? 2 है। बी कितना है? -4। और सी कितना है? 3। इसमें रखो बी की वैल्यू क्या है? -4 का स्क्वायर माइनस का 4, और ए का मान कितना है? 2, और सी का मान कितना है? 3। ये हो जाएगा 16 माइनस 4 दूनी 8, 8 या 24, ठीक, 8 या 24 कितना है? -8। मतलब जो नंबर आया है माइनस आया, मतलब डी का मान जो है लेस है, मतलब निगेटिव आया। जब निगेटिव होता है तो मूल कैसे होते हैं? मूल कैसे हो गया? असमान और अवास्तविक, ठीक, अवास्तविक, ठीक। मूल कैसे हो जाएंगे? मूल अवास्तविक, अवास्तविक, बोलो बात समझ में? मूल कैसे हो जाएंगे? अवास्तविक, ठीक। देख लो, यही स्टेप करना है। सबसे पहले समीकरण लिखना है, फिर जो है एबीसी का मान रखना है, और ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इस फॉर्मूले में रखोगे, आखिरी में पता चलेगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। अगर नेगेटिव होगा तो अवास्तविक, पॉजिटिव होगा तो वास्तविक हो जाएंगे, और अगर यहाँ पे जीरो आ गया तो मतलब मूल बराबर है, ठीक है? बोलो बात समझ में आए? इससे ही पता चलेगा कि मूल की प्रकृति कैसी है। तो मूलों की प्रकृति कैसी है? अवास्तविक। विभक्तीकरण क्या है? माइनस का 8, ठीक। जी कितना है? माइनस का। ये ऐसे पूछना देते हैं। दूसरा दिया है 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0 के विभक्तीकरण ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले विभक्तीकरण के लिए क्या चाहिए हमें? a चाहिए। a कितना है? 3। b कितना है? -2, और c कितना है? 1/3, ठीक। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होता है, ठीक है। तो अगर d बराबर b का मान कितना है? -2, इसका होल स्क्वायर -4, और a का मान कितना है? 3, और c का मान कितना है? 1/3। 3 से 3 काट दिए, तो d बराबर ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 -4, तो d का मान कितना आ गया? 0। d का मान आ गया 0, d का मान 0। और जब d का मान 0 होता है तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? मूल कैसे हो जाएंगे? मूल जो है वास्तविक तथा बराबर हो। वास्तविक, वास्तविक व बराबर, वास्तविक व देखो, जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 बराबर, ये विभक्तीकरण ज्ञात करना है, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या है? जैसे 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0, ठीक। इसमें हम क्या करेंगे? ए बी सी निकालेंगे। ए कितना है? 3, बी कितना है? -1, और सी कितना है? 1/3, ठीक। बोलो बात समझ में? फॉर्मूला क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला होता है, ठीक। ये फॉर्मूला होता है, ठीक। तो डी बराबर बी का मान कितना है? -2 स्क्वायर माइनस का 4, और ए का मान कितना है? 3, और सी का मान कितना है? 1/3। सी का मान कितना है? 1/3। तो डी बराबर ये हो जाएगा 4 -4, ठीक। तो डी का मान कितना आ गया? 0। डी का मान कितना हुआ? 0, ठीक। और जब डी का मान होता है तब क्या होता है? डी का जब मान 0 होता है तब क्या होता है? मूल वास्तविक तथा बराबर, मूल वास्तविक तथा बराबर है। मूल, ठीक। मूल वास्तविक तथा बराबर है, ठीक। बोलो बात समझ में आए? ठीक है। हमने क्या किया? पहले
डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, फिर एबीसी निकाला, मान रख दिया। फिर आखिरी में निष्कर्ष निकालता है कि जो है कि डी मूलों की प्रकृति कैसी है। ठीक, आखिरी में डी का मान देखो। फिर आज क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे हैं। अभी आखिरी तक पहुंचना, देखना कि इस क्लास का लेवल कितना हाई है। ठीक, आखिरी तक जब पहुंचेंगे तब आपको नजर आएगा कि इस क्लास का लेवल कितना बढ़ेगा। ठीक, जैसे लिखा है समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 विवेककरण तथा समीकरण को मूलों की प्रकृति। ठीक, जब 3-4 बार सेम टाइप के क्वेश्चन कर लोगे ना तो प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऐसे मूल्यों की प्रकृति पहचानी होगी। तो a बराबर b और b बराबर कितना है 2 और c बराबर कितना है 1। फॉर्मूला क्या होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, d बराबर b का मान कितना है 2, इसका स्क्वायर कर दिया माइनस का 4 इंटू 3 इंटू 1। ठीक, d बराबर 4 माइनस 12। ठीक, तो d कितना आ गया माइनस का 8। तो d का मान कितना है निगेटिव। जब निगेटिव होता है तो क्या होता है असमान, अवास्तविक। मूलों की प्रकृति कैसी है असमान व अवास्तविक, असमान व अवास्तविक। असमान व अवास्तविक। ठीक, हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं लग रही पर जो है आदत तो डालनी पड़ेगी। ठीक, दूसरा जैसे लिखा है निम्न द्विघात समीकरण मूलों की प्रकृति, तो ये वाला तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है, याद रखना। ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दे। ठीक है, जिसका आंसर सटीक होगा उसका नाम बोर्ड पे लिखो। ठीक, दूसरा इसकी भी जो है मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। ठीक, तो निकालो। पहला ए कितना है बी कितना है माइनस का 4 3 और सी कितना है 4। इससे पहले ही क्लास में जो हमने रूट पे बहुत अच्छे से बात की थी, रूट वाले जितने थे उन सभी का गुणनखंड करना हमने सिखाया था। क्योंकि अगर गुणनखंड आएगा तो आसान हल्का फुल्का नहीं आएगा, रूट से रिलेटेड आएगा। इसीलिए हमने रूट वाले क्वेश्चन सबको बताए थे। आराम से वो वीडियो देख लो ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी बराबर डी का मान कितना है माइनस का 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 4। ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। ठीक, तो डी बराबर देखो स्क्वायर है, इसको बता दें कैसे स्क्वायर इसको तोड़ेंगे। देखिए माइनस का 4 रूट 3 गुणे माइनस का 4 रूट, देखिए स्क्वायर है ना तो 2 बार लिखेंगे। अब जो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 चक्कू 16 और रूट 3 और रूट 3 की जब गुणा होगी तो 10 हो जाएगा। तो 16 के यहाँ कितना होता है 16 के यहाँ 48। कितना आ जाएगा 48 माइनस 4 के यहाँ 12, 12 चक्कू 48। डी का मान कितना आ गया 0। और जब डी का मान 0 आ जाता है तब क्या होता है मूल बराबर होते हैं। मूल वास्तविक व बराबर, मूल बराबर या मूल बराबर होंगे बना। ये देखो फॉर्मूला लिखा है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। डी का मान कितना है डी का मान माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए का मान कितना है 3, सी का मान कितना है 4। ठीक है, ये कैसे हल करेंगे। ठीक, देखो माइनस का 4 रूट 3 गुणे माइनस का 4 रूट 3 माइनस साइन सब प्लस है 4 चौके 16 और रूट 3 रूट 3 की गुणा होगी तो 16 के 48। तो यहाँ क्या आएगा 48, डी बराबर 48 माइनस 4 के 12 और चक्कू 48। तो डी का मान कितना आ जाएगा 0। और डी का मान जब 0 आता है तब क्या होता है मूल बराबर होता है। क्या होते हैं मूल बराबर बराबर बराबर।
ठीक, ये क्वेश्चन समझ में आया। मूलों की प्रकृति बताना था और डी बताना। तो डी हमारा ये हो गया, मूलों की प्रकृति क्या है, मूल जो है बराबर होंगे, ठीक, और वास्तविक। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तो भाई ये तो ये भी तुम्हारा होगा क्वेश्चन। इसमें जो है मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति बताना है और डी बताना, ठीक है, ठीक, ये दो चाहिए थे। अब लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए अगर उनके मूल बराबर हो। मूल बराबर क्या होता है, मतलब ये इस तरीके से ग्राफ बनता है, इस तरीके से, तो एक पॉइंट के घट पर, मतलब डी का मान क्या होता है, 0 होता है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बोलो ये चीज समझ गए? मूल बराबर होंगे तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, डी का मान 0 होगा, डी का मान 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac भी। अब इसमें सॉल्व करो तो मान रखो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान जो है 0 हो। बी का मान क्या है, के माइनस का 4, ए का मान 2 और सी का मान 3। के स्क्वायर 4 दूनी 8, फिर 8 या 24 बराबर 0, ठीक। देख लो एक बार कहीं सही, 4a और 4 दूनी 8 या 24, ठीक। तो के स्क्वायर बराबर उधर भेजो 24 को तो प्लस हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 24, ठीक, अंडर रूट 24, ठीक, समझ में आया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी मूलों की प्रकृति और के का मान, ठीक है, इसको थोड़ा सा हल करो, ठीक, इसके अंदर गुणा करो फिर इससे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस का 2 एक्स प्लस का 6 बराबर 0, ठीक। ये जो है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन बन गई, ठीक, ये ओरिजिनल इक्वेशन बन गई। अब इसमें क्या निकालना है, के का मान, ठीक, और के का मान कैसे निकालेंगे, विभक्तीकरण, ठीक है। तो क्या करेंगे, और इसमें क्या है, मूल जो है बराबर है, ठीक, तभी के का मान मिलेगा। मूल क्या हो जाएंगे, मूल बराबर, ये कंडीशन है, ठीक, मूल बराबर, मूल बराबर है मतलब बी का मान 0, बी स्क्वायर माइनस का 4ac का मान भी 0 होगा। बी का मान क्या है, बी का मान क्या है, पहले लिख लो, ए बराबर कितना है, ए बराबर है के, बी बराबर है माइनस का 2k, सी का मान कितना है 6, ठीक। इसमें के का मान निकालो, बी स्क्वायर मतलब माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस का 4, ए का मान कितना है के और सी का मान कितना है 6 बराबर 3, ठीक। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2k स्क्वायर 4k स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 424, 24k बराबर 0, ठीक। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको उधर रखेंगे, तो 4k स्क्वायर बराबर, इसको थोड़ा थोड़ा और बेहतरीन लेवल से करो, ठीक। इसमें क्या करता है, थोड़ी सी गलती कर देते हैं कि 4k कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा k माइनस का 6, तो इसमें k के मान 2 होंगे, याद रखना। एक जो है k बराबर 0 आएगा, ठीक, ये 0 बनाना है ये वाला, ठीक। दूसरा क्या है, जैसे k माइनस 6 बराबर 0, तो k बराबर 6, तो इसके k के मान 2 आएंगे, ठीक? एक ये और एक ये 2 मान आएंगे, k के मान 2 आएंगे, समझ में आए। दूसरा देखो ये बहुत जानदार क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ठीक। बोला है समीकरण 2x बटे x माइनस 3 प्लस 1 बटे 2x माइनस 3, ये समीकरण बड़ा सा दे रखा है, बोला है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और इसके हल करें। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, तो एकदम शिद्दत से सॉल्व करना, थोड़ा भी अगर घबराओगे ना तो ये हल नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले समीकरण बनाना है, उसके बाद जो है डी निकालना है, तभी पता चलेगा कि मूलों की प्रकृति कैसी। तो आराम से देखो, पेशेंस रखो। जैसे तुम्हारा है 2x बटे x माइनस 3 बराबर प्लस 1 बटे 2x प्लस का 3
प्लस एक्स प्लस 9 बटे एक्स माइनस 3 दो एक्स प्लस का 3 बराबर ये चीज ये चीज ऐसा क्वेश्चन करना फिर जिगरा चाहिए। ठीक है, कर वही पाएगा जिससे वह जिगर होगा। देखते हैं तुम्हें जिगर है क्यों। देखो अब हम x माइनस 3 दो एक्स प्लस 3 इनका एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा, क्या आएगा, x माइनस 3 दो एक्स प्लस का 3 ये एलसीएम आ। इसके पास क्या नहीं है, दो एक्स माइनस 3 मतलब यहाँ पे पूरा क्या हो जाएगा, दो एक्स प्लस का 3। ठीक है, इसके पास क्या नहीं है, ये नहीं है, इससे यही गुणा हो जाएगा क्या, एक्स माइनस, याद रखना है गुणा जिसके पास सब कुछ है तो किसी से भी गुणा नहीं करना। अब देखो लिख लो इस बार, ठीक, दो एक्स प्लस 3 पूरे में दो एक्स प्लस एक्स माइनस 3 क्योंकि 1 से गुणा हो गया यही है, प्लस का 3x प्लस 9 बराबर बोलो बात समझ में। ठीक, अब ये जीरो से इधर गुणा करेगा, ये नीचे वाला जो होगा हर ये जीरो हो जाएगा, बचेगा ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन क्या है, अंदर गुणा भी करा, इससे कराओ फिर इससे करा, दो एक्स की दो एक्स से कराओगे 4x स्क्वायर, दो एक्स की इससे कराओगे तो 6x। देखो x और x जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा, माइनस 3 प्लस का प्लस का 6 बराबर, छोटा हो दिखने में बहुत बड़ा है। अब बन गया ये हलवा क्वेश्चन। ठीक, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। चार यहाँ थोड़ा हल कर लो, 4x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 10x प्लस का, ये हमारा ओरिजिनल समीकरण बना है। ठीक, ये हमारा ओरिजिनल 4x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 6 बराबर 0। 4x स्क्वायर प्लस का 10x प्लस का 6 बराबर प्लस का 6 बराबर का 0। अब इसका हमें मूलों की प्रकृति निकालनी और डी का मान निकालना है। तो a कितना है 4, b कितना है 10, c कितना है 6। d का मान क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b का मान कितना है 10 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 4 और c का मान 6। तो d बराबर ये हो जाएगा 100, 4 चक्कर 16, 16 चक्कर 96। डी का मान कितना हो गया 4। अब देखो डी का मान जो है पॉजिटिव में है, डी का मान पॉजिटिव है मतलब मूल जो है वास्तविक होंगे। ठीक, मूल कैसे हो जाएंगे, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक। मूलों से जो है क्वेश्चन बनता जरूर है, मूलों की प्रकृति जो है क्वेश्चन में पूछता जरूर है कि मूलों की प्रकृति बताओ, ठीक, या मूल बताओ या शून्यांक बताओ। यहाँ पे शून्यांक में क्या है तो घबराना नहीं। ठीक, देखो दूसरा वो, ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। 2018 में आया, x माइनस 3 माइनस 1 बटे x प्लस 5 बराबर 1 बटे। ठीक, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसकी गुणा करा दो ऐसे, क्या हो जाएगा x प्लस 5 माइनस x प्लस का 3 बटे में x माइनस 3 और x प्लस 5 बराबर 1 बटे 6। x माइनस एक्स कट गया, ये कितना हो जाएगा 5 के 8 8, ठीक, बटे x माइनस 3 x प्लस 5 बराबर 1 बटे, इसकी इधर गुणा करोगे, इसकी 8 6 48 बराबर, ये देखो x माइनस 3 x प्लस 5, ठीक है, तो 48 बराबर एक गुणा करा दो, ठीक, गुणा करा दो, इसकी इससे कराओगे, इसकी इससे कराओगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, अब इसकी इससे कराओगे माइनस का 3x और इसकी इससे कराओगे तो माइनस का 15। ठीक, तो क्या है यहाँ पे देखिए 48 बराबर एक्स स्क्वायर
5x से 3x घटाओगे तो कितना बचेगा? 2x, कोई प्लस का माइनस का 15। ठीक, इस 15 को इधर या फिर 48 को उधर ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 15। अब 48 भी इधर ही आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x ये जो आएगा कितना हो जाएगा? माइनस का 8 5 13, 5 1 6 37 बराबर है। ठीक, सही है, देख लो एक बार तो कितना हो जाएगा? 36। ये हमारा समीकरण तैयार हुआ है मूलों की प्रकृति जानने के लिए। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 63, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 63 बराबर 0। ठीक, यही है समीकरण, देखिएगा। ठीक है, ये है हमारा समीकरण। अब इसमें डी का मान निकालेंगे। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक, और ए बी से निकाल लो। ठीक, यहीं पे निकाल देंगे। ए कितना है तुम्हारा? 1, बी कितना है? 2, और सी कितना है? माइनस का 3। ठीक, यहाँ पे मान रखो बी बराबर, बी की जगह क्या रखो? 2 का स्क्वायर माइनस का 4, और ए का मान कितना है? 1। ठीक, 4, और ए का मान कितना है? 1, और सी का मान है माइनस का 3। ठीक, तो डी बराबर ये हो जाएगा 4 माइनस, इसी गुणा कर दो। देखो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 4 में 12, 4 में 24, 1 25। तो डी बराबर इसमें जोड़ दोगे तो 256 आ रहा है। डी का मान कितना है? 256, मतलब डी है तुम्हारा पॉजिटिव। और डी अगर एक बार पॉजिटिव है तो मूल मूलों की प्रकृति कैसे हो जाएगी? मूल जो है वास्तविक होंगे, होंगे कि नहीं? मूल जो है वास्तविक, मूलों की प्रकृति कैसी है? ये सब जो है वास्तविक में। ठीक, समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो सारे हमने क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं। ठीक, और अगर आप में ये क्षमता है क्वेश्चन करने की तो आप सारे क्वेश्चन का निपटारा कर पाए। ठीक है, ये ए नहीं होगा, गलती से हो गया। देखो क्या है तुम्हारा, यही तो थोड़ा सा ऐसे हल करो, इसकी इधर, इसकी इधर, एक्स के लिए हल करो, गुणा करा दो। इसकी इधर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा 2 से गुणा करो, 2x प्लस का 2। नीचे क्या है? x प्लस 1, एक्स प्लस 2 बराबर 4/2। ये x देखो यहाँ पे छुपा हुआ मैडम, नहीं 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 ना, ये तो गड़बड़ है यार। इसको देखो, मतलब x जो है ना ही माइनस का 1 हो सकता है, माइनस का 2, और ना ही माइनस का 4। ठीक, ये नहीं हो सकता, ये इसके साथ नहीं होगा, ये जो है इसके साथ बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, एक्स प्लस 4, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2 और 2 4। अब फिर इसकी गुणा करा दो, इसकी इससे कराओ, एक्स की, तो एक्स स्क्वायर इससे 2x 1 से कराओगे तो सेम ही रहेगा, 1 से याद तो सेम कराओगे तो सेम ही रहेगा। ये क्या हो रहा है? 4/x प्लस। ठीक, बोलो बात समझ में? इसको थोड़ा इधर ही हल करा रहे हैं। क्या है? 3x प्लस का 4 बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2x और x कितना हो जाएगा? 3x प्लस का 2 बराबर है 4/x प्लस, इसकी इधर गुणा होगी 3x प्लस 4 की गुणा, बीच गुणा बना x प्लस 4 बराबर 4 की गुणा इधर जाएंगे, 4 की गुणा इससे हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 क्या 12x प्लस का 8। ठीक, डेढ़ थोड़ी सी कम होगी, एडजस्ट गुणा करो, इसकी इससे कराऊंगा और इसकी इससे कराऊंगा, तो कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर प्लस का 12x, इसकी इससे कराऊंगा तो 4x 10 का 2। ठीक, बराबर में क्या चल रहा है? ये पूरा मटेरियल क्या है? मटेरियल
तो 4x² प्लस का 12x प्लस का 8, ठीक। ये पोर्शन उठा के इधर ही लिया, ये पोर्शन उठा के इधर ही लिया, पहले लिख लो, ठीक। पहले लिख लो क्या है, 3x², ये क्या है 16x प्लस का 16, ये सब इधर लाओ, ये बराबर यहाँ लगाए ना, इधर लाओ माइनस का 4x² माइनस का 12x माइनस का 8 बनाओ, ठीक। ये क्या हो जाएगा 4x 3x जाएगा माइनस का x², है अब 16x से 12x घटाओ प्लस का 4x, 16 से 8 घटाओ प्लस का 8, ठीक। इसको दूसरी माइनस कॉमन ले लो, तब दूसरी स्लाइड x² माइनस का 4x माइनस का 8 बराबर, ठीक। ये 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0, तो समीकरण क्या बचा x² माइनस 4x माइनस का 8, x² माइनस का 4x माइनस का 8, ये है। तो इसमें भी d निकालना है, x का मान निकालना है, ठीक। x का मान निकालना है, तो इसको हल कर लो, x का मान निकालना है, तो इसको हल कर लो। क्या हो जाएगा, ऐसे गुणनखंड करने हैं, गुणनखंड करने हैं मतलब इसमें क्या लगेगा, ठीक है, गुणनखंड करने हैं तो इसमें जो है जैसे 4 दूनी 8, ये जो है गुणनखंड विधि से, तो गुणनखंड विधि से जब कोई गुणनखंड नहीं होता है तब आते हैं अपने गुरुजी श्री धराचार्य, उसका भी इस्तेमाल करना सिखा दे आपको। देखो पहले फॉर्मूला जान लो, श्री धराचार्य का फॉर्मूला x बराबर प्लस माइनस b² नहीं यहाँ माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac अपॉन, ये है फॉर्मूला श्री धराचार्य, इज्जत देना है, ठीक। जब कोई काम नहीं आता है गुणनखंड में तब अपने श्री धराचार्य गुरु जी काम आते हैं, ये सभी का गुणनखंड कर देते हैं एक तरफ से, ठीक। कैसा नहीं है, अब देखो a का मान कितना है, a का मान 1, यही पे अच्छा इधर लगा a का मान कितना है 1, b का मान कितना है माइनस का 4, और c का मान कितना है माइनस का 8, ठीक। अब मान रखो x बराबर माइनस, b की जगह क्या रखोगे माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट लगा पड़ा था, b² मतलब माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस का 4, और a का मान कितना है 1, और c का मान माइनस का 8, c का मान माइनस का 8 अपॉन 2, और a का मान कितना है 1, ऐसे हमने x बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस इसलिए लग रहा है कि आखिरी में हम क्या करेंगे, एक बार प्लस साइन का इस्तेमाल कर लेंगे, एक बार माइनस साइन का, तो 2 रूट निकल आएंगे मतलब मूल निकल आएंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस साइन स्क्वायर 4 8 32 बटे, ठीक। तो x बराबर 4 प्लस माइनस, ये जोड़ोगे तो 48 आ बटे, तो ठीक। अब देखो जैसे मान लो रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो रूट से बाहर कैसे निकालते हैं, ये भी देख लीजिए। जैसे 48 से रूट के अंदर इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो आते ही होगा, इतने तो बड़े नहीं है। देखो जिनके जोड़े बन जाते हैं वो रूट के बाहर होते हैं, जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर, ठीक। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 2 जोड़े बाहर है, मतलब 2 एक ले लेंगे और इसका 2, इसका 2 ले लेंगे, इसका 2 ले लेंगे, मतलब हर जोड़े का एक ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा 4, और रूट के अंदर कौन बचा है, तो मतलब हम 48 रूट है उसको हम लिख सकते हैं 4 हो, क्या लिख सकते हैं 4 हो, तो हम यहाँ पे लिख दे 4 हो बटे, बोलो कितनी बात समझ में आए, बोलो कितनी बात समझ में आए, ठीक। अब देखो इसको यहाँ पे करो, क्या x बराबर प्लस माइनस 4 रूट 3 बटे 2 कॉमन ले लेंगे, लेकिन नीचे से हम कैंसिल कर, तो 2 प्लस माइनस 4 रूट 3 बटेगा 2, 2 से 2 काट
तो x बराबर 2 प्लस माइनस 4 हो, ये आया हमारा। बहुत ही मेहनत लगी है, तुम मेहनत करोगे तो ये कर पाओगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन करोगे तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक। और एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, एक बार प्लस वैल्यू, एक बार जो है माइनस की वैल्यू। प्लस लोगे तो 2 प्लस 4, ये एक्स का मान निकल आया, ठीक। और एक बार माइनस लोगे तो 2 माइनस 4 हो, ये एक एक्स का मान याद है। दूसरा क्वेश्चन ले, जैसे ये भी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए, इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए। ये बोला है कि एक्स का मान जो है ये सब नहीं माने, एक्स के मान जो है ये नहीं, ठीक। अब देखो क्या दिया, द्विघात समीकरण मूल मूल याद करो, ठीक। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन ये सब आए हुए क्वेश्चन है। पहला है 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। देखो ये क्लास जो है आखिरी में जो बहुत ही लेंथी क्वेश्चन आ गए, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए, इनके आने की संभावना ज्यादा है। जिस बच्चे में पोटेंशियल होगा, दम होगा, वही यहाँ तक टिक पाएगा। अब देखना ये है कि आप टिक पाते हैं कि नहीं टिक पाते। इसी बुरा खराब क्या बचेगा, x-7, इधर माइनस का x माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए है कि माइनस से गुणा हुई, और x+4 और x-7 बराबर 11/30, ठीक। ये तो कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11 x+4 और x-7 बराबर 11/30। बोलो बात समझ में आया। अब देखो इसकी इधर गुणा हो जाएगी और इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 11 से कराओगे तो 11×33, मेरी 0 आ गया, ठीक। अब देखो, अरे यहाँ में थोड़ा कैंसिल होना तो ही 11 एकम 11, यहाँ पे 11 11 के 11, तो 30 की गुणा होगी माइनस 30 हो जाएगा, इधर x+4 एक्स माइनस का 30 बराबर, इसको हम डायरेक्ट लिख लें क्या, x² माइनस का 3x और 7×28। ये कैसे आया, तो एक बार हम जो है शॉर्ट वीडियो में तुमको बता देंगे कि डायरेक्टली जो है इससे यहाँ पे कैसे बदलते हैं और इस पूरा को कैसे, ये दिमाग के अंदर ही सिखाएंगे, ये ट्रिक्स होती है। देखो क्या बचा है, 30 को उधर भेज, ठीक। तो क्या हो जाएगा, x² माइनस का 3x, ये उधर भेजेंगे, प्लस का 30, ठीक। ये क्या आ जाएगा, x² माइनस का 3x, यहाँ पे 2 बचे, ठीक। x² प्लस का 3x प्लस में तो माइनस माइनस अब प्लस का, ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस, इसको तो कर सकते हैं, तो x² माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल 0। ये क्या है, x कॉमन ले लो, x माइनस 2 माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 2 बराबर 0, ठीक। यहाँ पे 1 लिखो, x माइनस 2 और x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। x के मान कौन कौन से, x माइनस 2 बराबर 0, x बराबर 2, ये एक x का मान है, x माइनस 1 बराबर 0, x का मान 1। जिसको ये गुणनखंड में दिक्कत आ रही है, ठीक है, जिसको ये गुणनखंड में दिक्कत आ रही हो, इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हमने बहुत सारे गुणनखंड के भी क्वेश्चन लिए हैं, वो आप देखेंगे, जीवन में कभी जो है गुणनखंड के क्वेश्चन गलत करके नहीं आए, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते दिया है, x के मान के लिए हल कीजिए, x के मान के लिए हल कीजिए, क्या है, इसकी यही गुणा, इसकी इधर सीधे, तो क्या हो जाएगा, x² प्लस ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, मतलब 2 है,
नीचे x प्लस 1 की गुणा x से बराबर 34/15। बोलो बात समझ में? इसको हल कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 34/15। ठीक, ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा फिर 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और प्लस का 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर 34/, कितनी गुणा हो रहा है? ये हो जाएगा 15 दूनी 30 एक्स स्क्वायर प्लस का 30 एक्स प्लस का 30 बराबर 34 एक्स स्क्वायर प्लस का 34 एक्स 34। ठीक, अब देखो इसको इधर लिया 30 एक्स स्क्वायर प्लस का 30 एक्स प्लस का 30, इसको इधर लाओगे तो माइनस का 34 एक्स स्क्वायर माइनस का 34 एक्स बराबर। ठीक, अब देखो 34 से 30 घटाओगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा, 34 से ये घटाओगे तो माइनस का 4x बचेगा प्लस का 30 बचेगा बराबर। ठीक, माइनस कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 30 बराबर। ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो अगर इसका गुणनखंड ना हो तो हम जो है सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, अगर गुणनखंड बन रहा है तो हम गुणनखंड कर लेंगे। 30 से हमें 4 बनाना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 3 प्लस का 4x माइनस का 30 बराबर। ठीक है, तो कैसे बन सकता है सोचो। इसी तरीके से क्या है, इसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस का 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2। ये तुम्हारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, एक भी तरह रिस्पेक्ट कर बहुत ही ज्यादा। ठीक, अब देखो a क्या है तुम्हारा 1 और b क्या है 4, c क्या है माइनस। ठीक, अब ये मान उसमें x बराबर माइनस b की जगह जाना है प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 1 और c का मान कितना है माइनस का 30/2, a का मान 1। ठीक, x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा तुम्हारा 16 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 4 किया 12 इंटू 120 बटे x बराबर माइनस का 4 प्लस माइनस, इसको जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 136 आ बटे। ठीक, अब हमें अंडर रूट के बाहर निकालना है 136। ठीक है, अंडर रूट के बाहर निकालना। जिनका जोड़ा बन जाता है वो रूट के बाहर, जिनका जोड़ा नहीं बनता है रूट के अंदर 17 दिन, तो 136 को क्या लिख सकते हैं? अगर अंडर रूट में 136 लिखा है तो उसको ये ले। ठीक, तो इसको यहाँ पे लिख लो, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 रूट 34 बटे एक्स की मान एक्स बराबर 2 कॉमन लेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 बटे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स का मान कितने आ रहे हैं? एक्स बराबर 2 प्लस माइनस 34, एक बार प्लस ले लो एक बार माइनस ले लो, क्या लेंगे एक्स बराबर 2 प्लस रूट 34
ये इसका मतलब, और x बराबर 2 माइनस का रूट का 34। ठीक, एक बार दिया है। ठीक, बोलो बात समझ में आए? ठीक, यही क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, तो आज जो हमारी ये क्लास यहाँ पे खत्म होती है। ठीक, इसमें जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे करा दिए हैं। जो होमवर्क में हमने दिए हैं, जो होमवर्क में हमने क्वेश्चन दिए हैं, उनको जो है आप अच्छे से लगाना। जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए हैं अच्छे से लगाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा, जिस और इस चैनल पे सारी वीडियोस आएंगे। ठीक है, मैथ का एक एक क्वेश्चन का निपटारा होगा। बार बार बोल रहे हैं, कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। हम आपके साथ बने रहेंगे जब तक जो है आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। ठीक है, इसमें साइंस की भी क्लास आएगी, बहुत ही अच्छे लेवल की क्लास आएगी। आपने जिंदगी में साइंस कभी ऐसी नहीं पढ़ी होगी, उस लेवल का जो है हम साइंस पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एक बार फिर से, अगर आप जो है वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, राधे राधे।